नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मेरा नाम है राजेंद्र शर्मा। दोस्तों, चंबल का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं डाकुओं के किस्से। फूलन देवी, पान सिंह तोमर, मान सिंह, मलखान सिंह और न जाने कौन कौन। लेकिन इन डाकुओं का सबसे बड़ा हथियार क्या था? बंदूकें नहीं थी। जी हाँ, चंबल के बड़े बड़े टीले वाले बीहड़। ये रहस्यमयी खाइयां और जंगल ऐसे थे कि पुलिस भी इनमें भटक जाती थी, जहां डाकुओं ने पुलिस को खूब नाको चने चबवाए और उन्हें परेशान भी कर रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे डाकू बीहड़ में उनकी भूल भुलैया में छिपते थे? कैसे वो पुलिस की नाक के नीचे से फुर हो जाते थे? आज हम आपको ले चलते हैं चंबल के कुछ सबसे रोमांचक किस्सों की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक कहानी छिपी हुई है। ये कहानियां सिर्फ डाकुओं की नहीं, ये बीड़ों की ताकत है और डाकुओं की चालाकी की गाथा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर एक्शन और रहस्य रोमांच से भरा होने वाला है। दोस्तों, चंबल के बीहड़ कोई साधारण जंगल या पहाड़ नहीं है। ये खाइयां सैकड़ों सालों से बनी हैं। जब चंबल नदी ने मुलायम मिट्टी को काट काट कर रास्ते बना दिए, सोचिए 400 किलोमीटर तक फैला यह बीहड़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिखरा पड़ा है। कुछ जगहों पर तो ये 50 फीट तक गहरी खाई है, जो कई किलोमीटर चौड़ी है। मानो प्रकृति ने खुद डाकुओं के लिए ये किला बना दिया। इन भीड़ों की खासियत है उनकी भूल भुलैया। एक गलत मोड़ और आप खो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भीड़ों ने डाकुओं को कैसे अजेय बनाया। 1980 के दशक में 10वीं सुंदरी फूलन देवी ने इन्हीं भीड़ों में पुलिस के 1000 सिपाहियों को चकमा दे दिया था। उस वक्त फूलन देवी ने चंबल में तहलका मचा रखा था। फूलन सिर्फ डाकू नहीं थी, एक बगावत थी, क्योंकि उसकी चालाकी ने पुलिस को बार बार हैरान किया। 1980 की एक घटना मशहूर है। भिंड के पास एक पुलिस चौकी पर फूलन के गैंग ने हमला किया। पुलिस को खबर मिली थी कि फूलन का गैंग पास के बीहड़ में छुपा हुआ है। 50-50 सिपाहियों की कई टोलियां, कई टुकड़ियां रात में बीहड़ों में घुसी। लेकिन फूलन ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। उसने अपने गैंग को बीहड़ की ऊंची चट्टानों पर तैनात किया। जैसे ही पुलिस अंदर आई, फूलन के आदमियों ने पत्थर और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पुलिस की टॉर्च और हथियार सब बेकार हो गए, क्योंकि अंधेरे में टॉर्च थी, लेकिन अचानक कहां से पत्थर आ रहे हैं कोई देख नहीं पाया। तो ये सब बेकार हो गया। अंधेरे में वो कुछ देख ही नहीं पाए। फूलन ने एक और चाल चली। उसने अपने कुछ आदमियों को चीखने चिल्लाने को कहा, ताकि पुलिस को लगे कि गैंग बहुत बड़ा है। डर के मारे पुलिस पीछे हट गई और फूलन का गैंग बीहड़ों में गायब हो गया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, फूलन ने फिर पुलिस को धूल चटाई। गांव वालों ने इसे मजाक बनाया, लेकिन पुलिस के लिए ये शर्मिंदगी थी। फूलन की इस चतुराई ने उन्हें चंबल की बैंडिट क्वीन बनाया। बीहड़ों में पुलिस की जीपें फंस जाती थी, क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े और धूल भरे हैं। गांव वाले बताते हैं कि बीहड़ों में सिर्फ डाकुओं का राज चलता था। मतलब बीहड़ है और खाली जगह है, सुनसान है, मतलब डाकुओं का इलाका है। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, हर गली मोड़ और पहाड़ी को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। इसलिए ये बीहड़ सिर्फ छुपने की जगह नहीं थे, बल्कि ये डाकुओं की ताकत का प्रतीक थे। बहुत हैरानी की बात है ना। एक और किस्सा है 1960 के दशक का, जब पान सिंह तोमर चंबल के बीहड़ों का बादशाह था। पान सिंह, जो कभी सेना में एक सम्मानित धावक था, बाद में डाकू बन गया, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे लेजेंड बनाया। 1965 की एक रात मुरैना के पास पुलिस ने पान सिंह के गैंग को घेर लिया। 200 सिपाही, 10 जीपें और भारी हथियार, असलाह। ऐसा लग रहा था कि अब पान सिंह का अंत नजदीक है। लेकिन बीहड़ों को पान सिंह अपनी जेब की तरह जानता था। उसने अपने गैंग को छोटे छोटे समूह में बांटा और बीहड़ की तंग गलियों में छुप गया। पुलिस की जीपें कीचड़ में फंस गईं और सिपाही भूल भुलैया में भटकने लगे। पान सिंह ने एक चाल चली। उसने अपने कुछ आदमियों को गांव की तरफ दौड़ाया, ताकि पुलिस का ध्यान बढ़ जाए। और फिर रात के अंधेरे में वो और उसका गैंग बीहड़ की गहराइयों में गायब हो गए, क्योंकि डाकुओं को हर रास्ता हर गली याद थी।
वो अंधेरे में भी बिना टॉर्च के चल सकते थे। सुबह जब पुलिस को होश आया तो पान सिंह मीलों दूर पहुंच चुका था। गांव वाले आज भी कहते हैं पान सिंह बीहड़ का भूत था, पकड़ में नहीं आता था। इस किस्से से साफ है पान सिंह की चालाकी और बीहड़ों की भूल भलैया ने पुलिस को हर बार मार दी। लेकिन क्या यह सिर्फ भाग्य था या कुछ और? दोस्तों, गांव की एक कहावत है, चंबल के बीहड़ डाकुओं की ढाल है। डाकू यहां पुलिस पर हमला करते और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। डाकू मान सिंह ने तो 1970 में एक गांव को लुटेरों से बचाया था। गांव पर हमला होने पर वो अचानक बीहड़ों से निकले और वापस बीहड़ों में लौट गए, मतलब गायब हो गए। पुलिस को देर से पता चला और वो सिर्फ धूल छानती रह गई। इन बीहड़ों ने डाकुओं को न सिर्फ छिपाया बल्कि उन्हें रणनीति बनाने की ताकत भी दी। सोचिए कितना कमाल का था ये नेचुरल फोर्ट जो बीहड़ है। डाकू मान सिंह, जिन्हें चंबल का रॉबिन हुड कहा जाता था, 1970 में उनके गांव की एक कहानी आज भी मशहूर है। मुरैना के पास एक गांव को कुछ गुंडों ने लूट लिया था। ये गुंडे जमींदार के इशारे पर काम करते थे और गांव वालों को तंग करते थे। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि जमींदार का रसूख था। गांव वालों ने मान सिंह से मदद मांगी, कहा हमें बचा लो। मान सिंह ने अपनी गैंग के साथ बीहड़ों से निकलकर रात में गांव पर धावा बोला। उसने गुंडों को खदेड़ा और जमींदार के गोदाम से अनाज और पैसे लूट लिए। जितना अनाज था, जितने पैसे थे जो गोदाम में भर के रखे थे, जमींदार ने सब लूट लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मान सिंह ने यह सब पूरा असला, ये सब माल गांव वालों में बांट दिया। उनसे कहा मैं लूटता हूं लेकिन गरीबों के लिए। पुलिस ने मान सिंह को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बीहड़ों की गलियों में गायब हो गया। गांव वालों ने उसकी तारीफ में गीत बनाए जो आज भी गाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या मान सिंह का यह काम उसे हीरो बनाता है या वो बस एक डाकू था? दोस्तों, इसी तरह डाकू मलखान सिंह अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। 1978 में भिंडी के पास पुलिस ने मलखान को घेरने का प्लान बनाया। खबर आई कि मलखान गांव में एक शादी में शामिल होने वाला है। पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। 100 से ज्यादा सिपाही, हथियार, घोड़े सब मौजूद थे। लेकिन मलखान को पहले ही भनक लग गई थी। उसने एक शानदार चाल चली। वो औरतों के कपड़ों में साड़ी पहनकर गांव की औरतों के साथ घुल मिल गया, वही शादी में घुस गया। पुलिस पुरुषों की तलाशी ले रही थी लेकिन किसी ने साड़ी वाली औरत पर शक नहीं किया। मलखान उस भीड़ से निकलकर बीहड़ों में गायब हो गया। जब पुलिस को सच का पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। गांव वालों ने इस किस्से को हंसी मजाक में बदल दिया। मलखान की यह चालाकी आज भी चंबल में मशहूर है। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि डाकुओं को गांव वालों का कितना साथ मिलता था। बगैर गांव वालों के डाकू पूरे इलाके में बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकते थे। उनको इन्फॉर्मर से जानकारी मिल जाती थी। सवाल यह है कि आखिर ये लंबे लंबे बड़े बड़े सूखे रेगिस्तान जैसे दिखने वाले, लेकिन रेगिस्तान नहीं है, ऐसे बीहड़ बने कैसे? और क्या इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? आज चंबल के बीहड़ों की कहानी बदल रही है। डाकुओं का जमाना तो गया, लेकिन अब ये बीहड़ खेती के लिए मुसीबत बन गए हैं। मिट्टी का कटाव इतना है कि फसलें मुश्किल से उगती हैं। गांव वाले कहते हैं पहले बीहड़ हमारी रक्षा करते थे, अब ये हम पर बोझ है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रही है, बीहड़ जो है वो सूखे हैं। 1985 में सरकार ने बीहड़ों को हरा भरा बनाने की कोशिश की थी। लाखों पेड़ लगाए लेकिन ज्यादातर सूख गए। जो हरा भरा बनाने की कोशिश थी वो बेकार गई। इसके पीछे क्या वजह है? वजह है भ्रष्टाचार और प्लानिंग की कमी। इसने सब बर्बाद कर दिया। आज चंबल में कुछ लोग कहते हैं कि अगर बीहड़ों को खेत बना दें तो गांव फिर से हंस सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रकृति का यह किला अब टूटना चाहिए या इसे बचाना चाहिए, या बीहड़ों को समतल करके खेती लायक जमीन बना देनी चाहिए? क्या चंबल की आत्मा इन बीहड़ों में ही बसी है? दोस्तों, ये थी चंबल के बीहड़ों की कहानी। वो किला जो डाकुओं का साथी था और आज एक सवाल बन गया। क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी जगह देखी है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी बताएं, अपनी राय लिखें। हमारा मकसद डाकुओं को हीरो बताना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने किए का अंजाम भुगत लिया है। हमारा मकसद है चंबल के बीहड़ों को सुधारा जाए।
जनता को राहत दी जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें सहयोग करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली बार हम चंबल की एक और अनकही कहानी लाएंगे, शायद कोई और डाकू या बीहड़ का कोई और राज। तब तक सच को ढूंढते रहिए और चंबल की गूंज को सुनते रहिए। जय हिंद।